जैन धर्म ने भारतीय धर्म और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। जैन धर्म के इस प्रभाव का अध्ययन हम इस प्रकार करेंगे। जैन संघ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंतर्गत अत्यंत सरल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अतः भारी संख्या में मनुष्य उनके अनुयायी हो गए थे। उन्होंने जैन संघ की स्थापना की। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के बाहर भी जैन संघों की स्थापना की थी। इस संबंध में ये प्रमाण दिया जाता है कि जब अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए लंका गए तो उन्हें वहां जैन संघों को देखा था। महावीर स्वामी ने जैन संघ के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, किंतु इससे संघ में बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। अतः कालांतर में ये व्यवस्था की गई कि रोगी, ऋणी, दास, वृद्ध और बालक संघ के सदस्य नहीं बनाए जाएं। संघ का अनुशासन बहुत कठोर था। भिक्षुओं के खान पान के नियम भी बहुत कठोर बने हुए थे। जैन भिक्षु नियम भंग करने की अपेक्षा अपने प्राणों का परित्याग करना श्रेष्ठ समझते थे। योग्यता के आधार पर भिक्षुओं की कई श्रेणियां बनी हुई थी। प्रत्येक समस्त भिक्षु 11 भागों में बटे हुए थे। ये गण कहलाते थे और प्रत्येक भाग का एक गणधर अध्यक्ष होता था। इस प्रकार जैन संघ में 11 गणधर की व्यवस्था की गई थी। ये 11 गणधर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे और जाति से ब्राह्मण थे। इस प्रकार जैन धर्म के प्रचार के लिए ब्राह्मणों ने काफी योगदान दिया था। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके 10 गणधरों का देहांत हो गया था। उसमें आर्यसुधर्मन नामक गणधर शेष रहा था। अतः महावीर स्वामी के देहांत के पश्चात वही जैन संघ का अध्यक्ष बना और लगभग 22 वर्ष तक इस पद पर कार्य करता रहा था। जैन संघ का बौद्ध संघ के तरह गणतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर संगठन नहीं किया गया था। आर्य सुधर्मन के पश्चात जैन संघ के प्रमुखों में संभूति विजय, भद्रबाहु, स्थूल भद्र, महागिरी, कालिकाचार्य के नाम प्रमुख हैं। इनमें भद्रबाहु निश्चित रूप से ऐतिहासिक पुरुष थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनको जैन संघ का छठा प्रमुख गणधर बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के देहांत के 170 वर्ष बाद इनका देहांत हुआ था। प्रथम जैन संगति। जैन जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 160 वर्षों के पश्चात उनका धर्म नष्ट होने लगा था। अतः अपने धर्म को संगठित करने के लिए जैन भिक्षुओं ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया था। इस संगति में जैन ग्रंथों के 12 अंगों की रचना की गई थी। जैन साहित्य में इनका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन भद्रबाहु के अनुयायी शिष्यों ने इनको प्रामाणिक नहीं माना है। अतः जैनियों में परस्पर मतभेद हो गया और वो 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे। दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे और श्वेतांबरों ने श्वेत वस्त्र धारण करने आरंभ कर दिए थे। दूसरी जैन संगति। कालांतर में जैन धर्म के बहुत से ग्रंथ खो गए तथा उनके अनुयायियों में मतभेद हो गया। अतः महावीर स्वामी की मृत्यु के 827 वर्षों के उपरांत भिक्षुओं ने दूसरी जैन संगति का आयोजन किया। यह सभा एक ही समय कई स्थानों पर कई व्यक्तियों की अध्यक्षता में हुई। अतः इसको जैनियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने में सफलता नहीं मिली। वल्लभी की जैन संगति। अंत में जैनियों के पारस्परिक मतभेदों का अंत करने के लिए महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्ष उपरांत वल्लभी गुजरात में देवर्धि गणी नामक एक भिक्षु की अध्यक्षता में एक अन्य जैन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा ने जैन धर्म के ग्रंथों का परिश्रम के साथ संपादन किया। इस सभा ने बहुत सी विरोधी सिद्धांतों को भी स्वीकार कर लिया था। जैन साहित्य से विदित होता है कि महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म का बहुत विकास हो गया था और इसके पश्चात भी
जैन धर्म का बहुत प्रसार होता रहा। जनता में अहिंसा के सिद्धांत का बहुत प्रचार हो गया था। हिंसात्मक यज्ञों का विरोध होने लगा। बहुत से राजा महाराजाओं ने जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन को जैन भक्त कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी जैन साहित्य में जैन कहा गया है। जिस समय उत्तरी भारत में भयंकर अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया था। एक अभिलेख से विदित होता है कि मैसूर के चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त और भद्रबाहु गए थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार वही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन की भांति अनशन द्वारा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म अनुयायी था। उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बहुत से मकानों का निर्माण करवाया। उसने एक विशाल जैन सभा भवन का भी निर्माण करवाया था। डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि खारवेल ने जैन ग्रंथों के संपादन के लिए जैन संगति का भी आयोजन किया था, परंतु बरुआ आदि विद्वान जो हैं वो इस मत से सहमत नहीं हैं। दक्षिण के बहुत से राजवंशों ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया, जिनमें चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष प्रथम भी जैन धर्म का अनुयायी था और उसने अनेक जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था और अपने जीवन के अंतिम चरण में वह राज कार्य से विमुख होकर जैन भिक्षु बन गया था। गुजरात में भी जैन धर्म का बहुत विकास हुआ। चालुक्य वंशी राजा सिद्धराज तथा उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल जैन धर्म के प्रति भारी श्रद्धा रखते थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहता था। इसी के प्रभाव के अंतर्गत कुमारपाल ने अपने पैतृक शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। जैन धर्म के अनुयायी बहुत शांतिप्रिय थे। धार्मिक कट्टरता और उग्रता का उनमें अभाव था। अतः मुस्लिम आक्रमण के समय उनको विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी और मुस्लिम काल में भी यह धर्म चलता रहा। हिंदू द्रोही कट्टर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार कर्नाटक से जैन आचार्य महासेन को वार्तालाप के लिए बुलाया था। दिल्ली के सुप्रसिद्ध जैन साधु रामचंद्र और पूर्णचंद्र का भी वह बहुत आदर किया करता था। सहिष्णु मुगल सम्राट अकबर भी जैन आचार्यों का बहुत आदर किया करता था। हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, जिनचंद्र नामक जैन आचार्यों का उस पर अधिक प्रभाव पड़ा था। हरि विजय सूरी के प्रभाव के अंतर्गत बादशाह ने कैदियों और पिंजरों में बंद पक्षियों को मुक्त कर दिया था। बहुत से अवसरों पर पशुवध का निषेध भी उसने कर दिया था। बादशाह ने स्वयं भी मांस भक्षण करना बंद कर दिया था। सिद्धचंद्र नामक एक अन्य जैन साधु के प्रभाव के अंतर्गत बादशाह अकबर ने जैनियों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया था। इसके पश्चात भी भारत में सीमित क्षेत्र में जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा और इसके बहुत से अनुयायी अब भी भारत में रहते हैं। कालांतर में राजाश्रय समाप्त होने पर जैन धर्म का पतन आरंभ हो गया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म के स्थान पर शैव धर्म का प्रचार होने लगा था। जैनियों ने अपने ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की थी। देश की विभिन्न भाषाओं के विकास में भी जैनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण की भाषाओं में भी आरंभ में जैन साहित्य की रचना हुई थी। जैनियों का कहना था कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश 14 ग्रंथों में लिखे थे। ये ग्रंथ पर्व कहलाते थे। कालांतर में जैन साहित्य लुप्त होने लगा, अतः जैनियों ने प्रथम जैन संगति का आयोजन किया और उसमें अपने 12 अंगों की रचना की। इसके बाद वल्लभी सम्मेलन में भी जैन ग्रंथों का संपादन किया गया था। गुप्त काल में जैन साहित्य का बहुत विकास हुआ। यह काल जैन साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी समय जैन आगम अंतिम रूप से लिपिबद्ध किए गए थे। जैन न्याय का भी भली प्रकार संकलन किया गया था। इस समय जैन विद्वानों ने एक स्वतंत्र जैन व्याकरण की भी रचना की थी। जैनियों ने कला को भी बहुत प्रोत्साहन दिया।
आरंभ में उन्होंने जैन भिक्षुओं की स्मृति में स्तूपों का निर्माण करना आरंभ किया था। कालांतर में 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस कला का भारी विकास हो गया था। जैनियों ने चट्टानों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। आबू पर्वत पर जैनियों ने अत्यंत भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। पार्श्वनाथ पर्वत, राजगृह, पावा, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों को भी जैनियों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। उड़ीसा में हाथी गुफा में जैनियों ने गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत सी जैन मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था। मध्य भारत तथा बुंदेलखंड में जैन प्रतिमाएं भारी संख्या में पाई जाती हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा है। ये पहाड़ की चोटी पर बनाई गई है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 945 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जैनियों को अपनी हस्तलिखित पुस्तकों को सजाने का बहुत शौक था। इससे उन्होंने चित्रकला के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया था। इस विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म भारत का अत्यंत प्राचीन धर्म है। यद्यपि इसका प्रचार सीमित क्षेत्र में हुआ था, तथापि इसने कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं खोया। अब भी यह भारत में एक जीवित धर्म के रूप में विद्यमान है। भारतीय साहित्य और कला आदि को इसकी देन महत्वपूर्ण है।